जे हमारे ऊपर इतनी सब बात कर रही, आने वाली नस्ल के वास्ते भी हमें आवाज उठाना। यहाँ की कर्नाटक गवर्नमेंट को ये हमें बोल रही कि इतना सब हो रहा है तो आप लोगों क्या वास्ते एक्शन नहीं ले रही। सिर्फ इलेक्शन के टाइम बोलती कि हमें औरत को जो होना, जो हक उनका है उनको हमें दिलाती, ऐसा बोल बोल को झूठे वादे कर कर को सिर्फ हम ना एक वोट बैंक के तरीके से इस्तेमाल कर ले को आ रही, सिर्फ हमारे वोट्स ले लेती। फिर आज को भी हमारे एमएलए कांजा को बैठी मालूम नहीं औरतों के ऊपर इतना सब भी जुल्म हो रहा है, तो कहाँ ही हमारे एमएलए। सिर्फ इलेक्शन के टाइम आको बोलती ना कि हमें तुम्हारा हक दिलाती, हमें तुम्हारी हिफाजत करती, हमने तुमने जो सहूलत होना वता सब करती। सहूलत को दूर की बात है, आज औरत की इज्जत को नीलाम कर ले को है, इतना सब हो रहा है, तो कहाँ ही हमारे एमएलए। तो मैं यहाँ के एमएलए को भी बोलती हूँ कि इसके वास्ते आप लोग हम बात करो, जो एक्शन लेना है वो एक्शन ले को। अगर आपकी गवर्नमेंट सही तरीके से कानून के मुताबिक काम कर रही है तो मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ कि जो औरतों के बारे में इतने गंदे तरीके से बात कर को है, इसके मुताबिक आप लोग जो उनको सजा देना वो सजा देना। लेकिन इतना भी होने के बाद आप लोग कुछ भी एक्शन नहीं लिए तो हमें चुप नहीं बैठते कि एक औरत करने की, औरत को एक इज्जत नहीं है क्या? उन्हें चाहे कोई भी तबके की रहंदे, चाहे हिंदू की रहंदे, मुसलमान की रहंदे, औरत तो औरत को एक इज्जत है। तो एक नीच से बात करे उन्होंने, तो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट क्या कर रही है? इतना उन्होंने औरतों के ऊपर इतना सभी जुल्म कर रही, तो क्या वास्ते आवाज नहीं उठा रही? आप जो एक्शन लेना वो क्या वास्ते नहीं ले रही? जो धर्म में रहना, जो चाहे हमें लैंग्वेज हमें बात करना, ये हमना संविधान देखो ऐसा हक। तो इन्होंने इतना नीच तरीके से बात कर रही, तो क्यों आप लोग एक्शन नहीं ले रही? तो जल्द से जल्द उनको कल्लर का प्रभाकर भट्ट को अरेस्ट करना, जो उनको सजा देना है वो सजा आप लोग देना बोल को हमें यहाँ की कर्नाटक गवर्नमेंट को हमें अपील कर रही। अगर से आप लोग एक्शन जल्द से जल्द नहीं लिए, आज हमें यहाँ पर पुलिस स्टेशन को आपको कंप्लेंट दे रही। अगर से आप लोग जो एक्शन लेना वो एक्शन नहीं लिए तो पूरे कर्नाटक के हमें औरतें रोड पर उतर को एहतजाज करती। जब तक आप लोग एक्शन नहीं लेते तब तक हम लोग चुप नहीं बैठते। पूरे कर्नाटक की औरतें हम रास्ते में उतर को एहतजाज करती। ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो इन्हों बात बोले, इन्हों धर्म को इन्हों बोले रहेगा, लेकिन हमें जो देश में है हमना धर्म नहीं दे, धर्म को हमें नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, दलित हर एक हमें क्या है, एक भाईचारगी से है। सो तो मैं हर एक औरत से ये बोलती हूँ कि हमारी इज्जत के वास्ते, हमारी इज्जत के खिलाफ ये लोग इतना सभी बात कर रही। तो मैं हिंदुस्तान की, कर्नाटक की हर एक औरत को मैं बोलती हूँ कि हर एक भी आज निकलो, बाहर निकले को, हमारे हक के वास्ते आवाज उठाओ। आज हमारे ऊपर इतनी सब बात कर रही, आने वाली नस्ल के वास्ते भी हमें आवाज उठाना। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर एक औरत से हमारे हक के वास्ते आवाज उठाओ। जब तक इनको सजा नहीं मिलती, जो सजा इनको देना वो सजा जब तक इनको नहीं मिलती, तब तक हमें इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। हर एक औरत से इन्हें माफी मांगना कि ये इतनी गंदी तरीके से बात करी ना, इस वजह से उन्होंने औरतों से माफी मांगना। जैसा इन्होंने स्पीच में बात करे इसी तरीके से इन्होंने हर एक औरत से माफी मांगना। ये जो प्रभाकर भट्ट ये बात बोले, इसके जहन में ये है कि जो मुसलमान की औरतें हैं वो औरतें नहीं, सिर्फ इसके धर्म के जो लोग ही वो ही सिर्फ औरतें ही बोल को इन्हें ऐसे सभी एक गंदे तरीके से बात कर रही। लेकिन जो देश में हमें है, ये देश हमने ये नहीं सिखाया है कि मुसलमान अलग हिंदू अलग बोल को, हमें एक भाईचारगी से जिंदगी बिता ले को जा रही से, जिंदगी कर ले को जा रही। सो तो इसके मुताबिक इससे जो एक्शन लेना वो एक्शन लेना बोल को मैं कर्नाटका गवर्नमेंट से वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से एक अपील करती हूँ। मेरा नाम फैरोजुल्लाह शरीफ, वुमेन इंडिया मूवमेंट नेशनल कोऑर्डिनेटर। आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आप देख रहे हैं कि औरतें, ये तमाम लोग घरें छोड़कर पुलिस स्टेशन के पास आकर कंप्लेंट देने पर मजबूर हो चुकी है, क्योंकि एक 3 दिन पहले मंड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रभाकर भट्ट ने एक ऐसा गंदा अल्फाज इस्तेमाल किया है कि हम सोच नहीं सकते। इनकी एक साजिश ऐसी है कि
नॉर्थ इंडिया जैसे माहौल को साउथ इंडिया में लगाने की एक साजिश चल रही है। आप देख सकते हैं ये जो बात करने का वक्त था, श्रीरंगपट्टनम के अंदर इन्होंने अपने धर्म का एक त्योहार बनाया। हमें इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हर इंसान को अपने धर्म पर रहने का पूरा हिंदुस्तान संविधान में इख्तियार है और रह सकता है, मगर अपने धर्म के प्रोग्राम के अंदर दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाने का काम ये हिंदू लोग नहीं कर रहे हैं, आरएसएस के गुंडे कर रहे हैं। और जो प्रभाकर भट्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मोदी सरकार आने से पहले हिंदुस्तान की मुस्लिम औरतों को हर दिन एक एक मर्द मिलता था करके, इतनी गंदी सोच मैं समझता हूं इंसान नहीं रखता, हैवान रखता है, क्योंकि हैवान की ऐसी हरकत रहती है। और ये कहते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद मुस्लिम औरतों को हक मिला है। ऐसी गंदी साजिश और ऐसी गंदी सोच रखने वाले प्रभाकर भट्ट को हम लोग पूरे कर्नाटक की तमाम अवाम अपील करती है कि जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और कर्नाटक की वुमेन इंडिया मूवमेंट ने, स्टेट कमेटी ने ये डिसीजन लिया है कि मंगलूर के अंदर हर मोहल्ले में एक पूरे बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे जब तक कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वुमेन इंडिया मूवमेंट की ये कार्रवाई चलती रहेगी। हम लोग अब स्टेशनों पर आकर ये कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से फौरन कमिश्नर ऑफिस को जाएंगे, वहां पर भी जाकर केस दर्ज करेंगे। अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो अगला स्टेप वुमेन इंडिया मूवमेंट का एहतजाज का रहेगा। और एहतजाज तब तक करेंगे जब तक कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा और आरएसएस की ये गंदी सोच को नहीं हटाया जाएगा। आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं, मैं बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे उलमा इकराम, हमारे अमायदीन शहर और हमारे एमएलए, हमारे कॉरपोरेटर कहां मर चुके हैं। क्यों एक औरत पर इतनी गंदी लफ्ज इस्तेमाल करने के बावजूद भी ना हमारे उलमा इकराम से कोई एक स्टेटमेंट आता है, ना हमारे यहाँ के हुकूमत के जो सेकुलर जहन रखने वाले एमएलए के तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, ना अमायदीन के शहर से एक स्टेटमेंट आता है। तो हम लोग बहुत थक चुके हैं, हम लोग मसाजिद गवा ले चुके हैं, हम लोग हमारी इज्जतों पर खिलवाड़ बर्दाश्त कर चुके हैं। अब हमारे ईमान पर धज्जियां लगाई जा रही हैं। हम इस चीज पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे, चाहे हमें लाठियां वो बरसाएं तो हम लाठियां खाने के भी लिए तैयार हैं। अगर वो गोलियां बरसाएं हम गोलियां खाने के लिए भी तैयार हैं। अगर वो हमें जेलों में डालें तब भी हम तैयार हैं, मगर हम संविधान से एक लम्हा भी पीछे नहीं हटेंगे और संविधान के खिलाफ हम कभी भी जाएंगे भी नहीं और दूसरों को जाने भी नहीं देंगे। हम लोग हमारी तमाम कम्युनिटी की और तमाम इंसानियत के लिए हमेशा जद्दोजहद करते रहेंगे। यह वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से यह आपके लिए एक स्टेटमेंट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व